विक्रम जी, विक्रम जी आपने क्या कर दिया? क्या किया मैंने? आपने 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 गायत्री का खून कर दिया। गायत्री? गायत्री? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन आपकी बात कौन मानेगा? कौन मानेगा मतलब? किसकी बात कर रही हैं आप? पुलिस। कलिका, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सेल्फ डिफेंस में गायत्री को मार दिया। मुझे प्लीज बचा लो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। हे देवी, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया? हेलो, जी हाँ। क्या? किसका फोन है? पुलिस आ गई। चेक करो सारी जगह। इधर दो आदमी, इधर जाओ। शिंदे, सब जगह से तलाशी लो, कोने कोने से, हर कोने से फोटोग्राफ खींचो। हाँ चलो, सुराग कोई छूट ना पाए। क्या हुआ? बहू, क्या हुआ बताइए ना। बहू, बात क्या है? ये नहीं हो सकता। देवी माँ ऐसा नहीं कर सकती। रेवती, आप बोलते क्यों नहीं? बहू, क्या हुआ बहू को? बहू अब इस दुनिया में नहीं रही। रेवती, क्या? एक्सपर्ट, कुछ मिला? नो इंस्पेक्टर, दरअसल ऐसी जगह और इस मौसम में उंगलियों के निशान मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर भी तुम तलाशी लेते रहो। ओके शिंदे, चलो देखते हैं इन दोनों की क्या कहानी। मैं गायत्री के खून के इल्जाम में जेल नहीं जाऊंगा। वो एक्सीडेंट था, मैंने जो किया अपने बचाव के लिए किया। क्या नाम बताया आपने? कलिका। आप यहाँ अक्सर आती? जी नहीं। आप जानती हैं खून किसने किया? मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं अंधा हूं, मैं खून कैसे कर सकता हूं? मैं जानता हूं आप अंधे हैं, लेकिन खून आपने किया या नहीं ये सबूत ही बताएंगे। नहीं देखिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। मैं कैसे खून कर सकता हूं? सच क्या है कोठारी जानकर रहे। इलाज, विक्रम जी की आंखों का इलाज। इस खंडहर में? क्या शहर के सारे हॉस्पिटल बंद हो गए हैं जो आंखों के इलाज के लिए आप दोनों यहाँ हैं? इस इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा इलाज है जो रात में खंडहर में होता है? ये हमारे बाबा का इलाज है। अच्छा अच्छा, तो आपके बाबा रात को यहाँ खंडहर में इलाज करते हैं? तांत्रिक होंगे, जादू टोना करते होंगे? नहीं, मतलब हाँ हाँ बताइए, क्या मतलब? देखिए, गायत्री नहीं चाहती थी कि विक्रम जी की आंखों का इलाज हो। कौन गायत्री? मेरी पत्नी। तो वो कौन है? हाँ, कलिका। कलिका? जी। कौन कलिका? मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी है। तो आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। कमाल है, कुछ नहीं लगती और इस खंडर में इतनी रात को आपके साथ। हाँ, वो मेरी आंखों का इलाज करने आई थी। अच्छा, तो गायत्री नहीं चाहती थी कि विक्रम की आंखों की रोशनी आए? जी। और आप चाहती हैं कि विक्रम की आंखें ठीक हो जाए? जी। इसीलिए आपने गायत्री को मार दिया? नहीं, हमने उसे नहीं, मतलब। हाँ हाँ बताइए, बोलिए, हमने उसे, बोलिए।
आपसे कहा ना, मैं यहाँ पे बैठा था और कलेका आई और उन्होंने मुझसे कहा कि गायत्री की लाश पड़ी है यहाँ पे। यहाँ लाश कैसे पहुंची? मुझे कैसे मालूम, मैं तो अंधा हूँ। मालूम है आप अंधे हैं, लेकिन बहरे तो नहीं। कुछ तो सुना होगा। कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। ऐसी आपके सिर पर किसी ने वार किया और आप बेहोश हो गए। जी। फिर क्या हुआ? हम जब होश में आए तो हम यहाँ आए और हमने देखा कि यहाँ गायत्री की लाश। दोनों झूठ बोल रहे हैं। कहती है आंखों का इलाज करने यहाँ है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पुलिस को बेवकूफ समझते हैं। यहाँ खंडर में आंखों का इलाज नहीं, दिल का इलाज करने हैं। रंगरलियां मना रहे थे, ऐन वक्त पर पत्नी आ गई, खत्म कर दिया। गायत्री, क्या हो गया? ये क्या हो गया देवी माँ? दीदी, ये सब क्या है? हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? माँ जी और बाबूजी का दुख नहीं देखा जाता हमसे। काश हम इन्हें बता पाते कि जिस लड़की के लिए ये आंसू बहा रहे हैं वो उनकी बहू गायत्री है ही नहीं। आखिर मेरे रास्ते का कांटा दूर हुआ। आपका नाम? वासुदेव। आपका गायत्री के साथ क्या रिश्ता है? मेरा गायत्री से कोई रिश्ता नहीं। मैं कैलाशनाथ जी का जवाई हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि विक्रम और गायत्री के संबंध कैसे हैं? अगर विक्रम जेल चला गया तो मेरे मकसद का क्या होगा? मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर वासुदेव। विक्रम और गायत्री के संबंध कैसे थे? विक्रम गायत्री का पति। मैंने रिश्ता नहीं, संबंध पूछा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ मिला? ठीक है, आप लैब में जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। शिंदे, विक्रम और कलिका को हिरासत में लो। क्यों आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मैं अंधा हूं, मैंने खून नहीं किया। मैं कह रहा हूं ना, मैं कैसे खून कर सकता हूं? मैं तो अंधा हूं। अगर विक्रम जी जेल पहुंच गए तो उनकी आंखों का आखिरी इलाज नहीं हो पाएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई सबूत है कि हमारी बहू के खून के पीछे इन दोनों का हाथ है? सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं। अगर आप इन दोनों को छुड़वाना चाहते हैं तो अच्छा वकील कीजिए। शिंदे, हथकड़ी। यस सर। देखिए मैं अंधा हूं। मैं खून कैसे कर सकता हूं? आप खुद सोचिए ना प्लीज। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक दिन और, उसके बाद विक्रम जी देख सकेंगे। लेकिन जेल में इलाज कैसे होगा? बाबा को दिया वचन अधूरा रह जाएगा। विक्रम जी को जेल नहीं जाना चाहिए। मैं अंधा हूं, मैं खून कैसे कर सकता हूं? आप खुद सोचिए ना प्लीज। देखिए मैं अंधा हूं। ये सच कह रहे हैं। ये सच कह रहे हैं। गायत्री का खून हमने किया है।
कह रही हो तुम? यही सच है बाबूजी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? सही वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सच पता चल गया है ना, विक्रम जी ने खून नहीं किया है। उन्हें छोड़ दीजिए। नीच, कमीने, खूनी, यही सिला दिया तूने हमारी भलाई का। इंस्पेक्टर साहब, ये शुरू से ही हमारी बहू से नफरत करती थी। तरह तरह के इल्जाम लगाए इसने हमारी बहू पर। यहाँ तक कि इसने अपने भाई को छुपाकर गायत्री पर उसके अपहरण होने का इल्जाम लगाया। फिर भी गायत्री ने इसे माफ कर दिया। चली जा यहाँ से, चली जा। सीमा, अर्जुन, अपना और सोनिका का ख्याल रखना। कौन जाने कब किस घड़ी में दीदी, कौन क्या दीदी? कर जाए, अपरंपार है माँ की महिमा, कोई जान ना पाए, कोई जान ना पाए। किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, जिन कर्मों से इंसान क्या पत्थर भी हिल जाए। माँ की मर्जी तो क्या समझे, माँ की मर्जी तो क्या समझे, माँ ही जान पाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, कब सागर बन जाए। कलिका ने ऐसा क्यों किया? जब जुर्म कलिका ने किया ही नहीं तो उसने उसे कबूल कैसे कर लिया? मैंने उसे हमेशा दुख दिया है, उसे बुरा भला कहा, फिर भी उसने मेरी खातिर अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी। क्यों? किसकी गलती किसे सजा, तू भेद ये गहरा क्या जाने। किसकी गलती किसे सजा, तू भेद ये गहरा क्या जाने। मन की आंखें बंद है तेरी, किसी को तू क्या पहचाने। अज्ञान की चादर फेंक जरा, अज्ञान की चादर फेंक जरा, कौन तुझे समझाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, कब सागर बन जाए। तू चिंता मत कर बेटी,
मैं इन पुलिस वालों की सारी बातें जानती हूँ। जब कोई मुजरिम हाथ से निकल जाता है तो किसी बेगुनाह को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। मौसी, पुलिस ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। हमने अपनी मर्जी से बयान दिया है कि खून हमने किया है। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? मौसी, हम वही कह रहे हैं जो सच है। मैं जानती हूँ, ये हाथ जिंदगी दे सकते हैं, मौत नहीं। मौसी, अब कुछ नहीं हो सकता। हम अपना बयान दे चुके हैं। तू क्या घर से कसम खा के निकली थी कि आज बेसिर पैर की ही बातें करेगी? कान खोल के सुन ले, तेरा मुकदमा मेरा बेटा लड़ेगा। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा वकील है। राज बेटे, कुछ ही दिन पहले शहर आया है। जी जी मैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मौसी, इन्होंने हमारी जान बचाई थी। ओ, तो यही है वो जो तू बात कर रहा था। खूबसूरत सा चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, देखते ही प्यार करने को दिल करता है। माँ देखो, बाहर एक चाट वाला बैठा है। माँ बहुत अच्छी चाट बनाता है। ये 20 रुपए ले लो और बाहर जाके चाट खा लो। अच्छा, जाती हूँ। कलिका बेटे, इसे सारी बातें ठीक तरह से बताना, ये तुझे चुटकी बजाते ही बाहर निकाल लेगा। थैंक यू माँ। हाँ, जाती हूँ। कलिका, इससे पहले मैं तुम्हारा केस लूं, मैं तुम्हें सच सच बताना चाहता हूं कि मैंने नई वकालत पास की है। मेरा तजुर्बा कम है, चुटकी भर में तो नहीं, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमें बचाव की जरूरत नहीं है। मैं जानता था, मेरे तजुर्बे के बारे में जानने के बाद तुम अपना फैसला बदल दोगे। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? हम अपना जुर्म मान चुके हैं। पर कलिका, वो तो झूठ है। नहीं, वही सच है। आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन वादा करता हूं कि यह जानकर जरूर रहूंगा। कलिका ने ऐसा क्यों किया? जब जुर्म कलिका ने किया ही नहीं तो उसने उसे कबूल कैसे कर दिया? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? क्यों किया तुमने ऐसा? तेरी बात मैं कभी माफ नहीं करेगी। याद रखना मेरी बात को। बस भी करो माँ, शांत हो जाओ। इसने मेरे घर को उजाड़ा है,
से इसे पापों की सजा मिलेगी। देवी माँ का प्रकोप तुम पर टूट पड़ेगा। तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। देवी माँ इसे सजा देकर ही रहेगी। काश हम जान पाते देवी माँ की मर्जी को। काश हम जान पाते कि मंजिल के इतने करीब लाकर उन्होंने हाथ क्यों खींच लिए। काश हम जान पाते कि देवी माँ ने ऐसा क्यों किया। काश हम जान पाते देवी माँ की मर्जी को। काश हम जान पाते कि मंजिल के इतने करीब लाकर उन्होंने हाथ क्यों खींच लिए। काश हम जान पाते कि देवी माँ ने ऐसा क्यों किया। क्या सोच रहे हो साले साहब? गायत्री से पीछा भी छूट गया। आंखें भी कुछ दिनों में ठीक होने वाली। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा वासु? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता। तुमने सुधरने का नाटक किया था। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझसे बेहतर तुम्हें कौन समझ सकता है साले साहब। याद है गायत्री को वैष्णो देवी ले जाने से पहले तुमने यही नाटक किया था। वाह वाह विक्रम वाह। अरे एक आध पैंतरा हमें भी सिखा दो। क्या बेवकूफ बनाया उस कलिका को। वो बेवकूफ गांव की लड़की, उसने तुम्हारी आंखों के लिए खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। और नहीं तो और उसे तो माजी की छिड़कियां भी खानी पड़ी। अब वो जेल में सड़ेगी और हम लोग ऐश करेंगे। क्या चाल चली। बड़ी अपने आप को देवी मां की भक्त मानती थी। क्या मुंह काला करके उसे घर से बाहर निकाला है। वाह विक्रम वाह। मजा आ गया। खबरदार वासु, अगर तूने कलिका के बारे में एक और लफ्ज कहा तो मुझे मारा। हाँ मारा। चल निकल यहां से। निकल चल निकल। ये मुझे क्या हो गया? मैंने सुधरने का नाटक किया था, वो एक झूठ था। लेकिन आज मुझे सब कुछ बदला से क्यों लग रहा है? मैं हमेशा से खुदगर्ज था, अपनी सोचता था। लेकिन आज मुझे कलिका की चिंता क्यों हो रही है? क्या मैं सच में सुधर गया? क्या मेरा झूठ सच बन गया? आप यहाँ क्यों आए? कलिका जी, एक सवाल दीमक बनकर मेरे दिमाग को खोखला कर रहा है। आपने मेरा जुर्म अपने सर क्यों लिया? विक्रम जी धीरे बोलिए, वरना कोई सुन लेगा। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी खुद गर्जों की तरह जी है, अपने लिए जी है। किसी दूसरे के लिए कभी भला नहीं किया मैंने। लेकिन आज बार बार ये ख्याल आ रहा है मन में कि आपने ऐसा क्यों किया आपने ऐसा? हम चाहते थे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। अगर आपको जेल हो जाती तो आपका इलाज अधूरा रह जाता और फिर आपकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आती। मैंने हमेशा आपको धुतकारा है, आपका मजाक उड़ाया मैंने। तो फिर आप क्यों चाहती कि मेरी आंखें ठीक हो जाए? क्योंकि माँ जी और बाबूजी हमारे बाबा के पास यही इच्छा लेकर आए थे
कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन हमारे बाबा की मौत की वजह से वो इच्छा अधूरी रह गई और अब हम उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा दी। इतना बड़ा त्याग, क्या मिला आपको ये करके? बाबा कहते थे कि जीवन मां का वरदान है और वरदान लाभ नुकसान इन सब से ऊपर होता है। मुझ जैसे पापी के लिए आपने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। किस मिट्टी की बनी है आप? उसी मिट्टी की जिसके आप बने हैं विक्रम जी। ओह नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं तो पाप की मिट्टी का बना हुआ, मैं पापी हूं। आप पापी थे, आप नहीं। प्रायश्चित की आग में जलकर अपनी तपस्या और अपने त्याग से आपने अपने सारे पाप धो दिए हैं विक्रम जी। पूछा पाठ तपस्या, वो सब झूठ था कनिका जी। सच तो ये कि मैंने आपको धोखा दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? क्या कह रहे हैं आप? अब और बर्दाश्त नहीं होता। सच तो यह है कि मैंने सुधरने का ढोंग किया था। मैं बिल्कुल नहीं बदला, हमेशा की तरह खुदगर्ज हूं। तुम्हारे विश्वास के सहारे मैं अपनी आंखों की रोशनी पाना चाहता था और तुमने मेरे ढोंग को सच मानकर अपनी जिंदगी, मैं तो तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। तुम्हारा अपराधी हूं, नफरत होने लगी मुझे अपने आप से, लेकिन मैं ये सब बदल दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब बदल दूंगा। मैं इसी वक्त पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि गायत्री का खून मैंने किया। नहीं विक्रम जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे विक्रम जी, वरना आपकी आंखों का इलाज कैसे होगा? क्या फायदा उन आंखों का जो कभी सच नहीं देख पाए। उन आंखों से बेहतर तो ये अंधापन है। मैं अभी जाकर पुलिस को कह देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब। नहीं विक्रम जी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सॉरी, मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। विक्रम जी, आपको हमारी कसम है, वादा कीजिए हमसे कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कल आपके इलाज का आखिरी दिन है विक्रम जी, फिर आप देख सकेंगे। सब बेकार है कनिका जी। जो पाप मैंने किया, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। कैसे ठीक नहीं होंगी? जरूर ठीक होंगी। जिस तपस्या को आपने एक ढोंग के रूप में शुरू किया था, आज वो सच बन गया है। ये शक्ति है मां की पूजा में, उनके मंत्रों में। आप ही सोचिए, सिर्फ मंत्रों को कहने भर से आप में इतना बदलाव आया है, वरना आप यहां खड़े होकर इस तरह सच नहीं बोल रहे होते। आप हमसे वादा कीजिए, आप अपना इलाज पूरा कराएंगे, अर्जुन आपकी मदद करेगा और फिर आप देख सकेंगे, सब कुछ देख सकेंगे विक्रम जी। ठीक है कनिका जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी आंखों का इलाज पूरा करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी मां को याद करूंगा। देवी मां आपकी पुकार जरूर सुनेगी। किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए,
किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, जिन कर्मों से इंसान क्या पत्थर भी हिल जाए। माँ की मर्जी तू क्या समझे, माँ की मर्जी तू क्या समझे, माँ ही जान पाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, कब सागर बन जाए। लाख बुरा कोई कर्म करे, जग में पापी कहलाए। लाख बुरा कोई कर्म करे, जग में पापी कहलाए। माँ की शरण में जाए वो तो पाप सभी धुल जाए। माँ तो सबका उद्धार करे, माँ तो सबका उद्धार करे, जीवन सफल हो जाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए, हाय कब सागर बन जाए। माँ, आज विक्रम की आंखों की पट्टी खुलेगी, उसे क्षमा कीजिए और उसकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। माँ, लौटा दीजिए। भैया अब मैं पट्टी खोल रहा हूँ, आप आंखें बंद रखना। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बेटी पूजा, सबको बाहर तक छोड़ा। आई। अब सच सामने आएगा। बस हमारी देवी माँ से यही प्रार्थना है कि वो माँ जी और बाबूजी को शक्ति दे ताकि वो सच का सामना कर सके। पूजा, पूजा, भैया विक्रम, भैया
कुछ देख सकते हैं? हाँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई मुझे। भैया, मैं सबको एक खबर सुना कर आती हूँ। माँ, बाबूजी, विक्रम भैया आ गए हैं। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब वो सब कुछ देख सकते हैं। अगर विक्रम ने उर्वशी की तस्वीर देख ली तो मेरा भेद खुल सकता है। आओ रे। बाबूजी, एक बात कहना चाह रहा था। इतने दिनों के बाद विक्रम की आंखों की रोशनी वापस आई है। गायत्री की ये तस्वीर देखकर उसे तो सदमा पहुंचेगा। तो बाबूजी, क्यों ना हम गायत्री की पुरानी वाली तस्वीर यहां पर रखते हैं? धीरे धीरे तो उसे मालूम पड़ ही जाएगा। और तुम्हारा सोचना ठीक है वासु, ऐसा ही करो। जाओ, अंदर बेसब्री से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम्हारी आंखें आई हुई तो कैसे समय काश आज बहू जिंदा होती। भैया आइए। क्या यही हमारा विक्रम है? क्या बात है बेटा? ये कौन है बाबूजी? बेटा ये गायत्री है। तुझे याद नहीं, जंगल में इसे चोट लग गई थी और इसका चेहरा खराब हो गया था। प्लास्टिक सर्जरी से इसका चेहरा बदल गया है। ये कैसे हो सकता है? प्लास्टिक सर्जरी से गायत्री उर्वशी टंडन कैसे बन सकती है? बात क्या है बेटा? गायत्री
तस्वीर देखकर तुम इतने परेशान क्यों हो गए? परेशान कैसे नहीं हो रही थी जब बहू की प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदली थी? उस वक्त विक्रम की आंखें नहीं थी। नहीं बाबूजी, ये बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? बाबूजी, ये आपकी बहू गायत्री नहीं है। अगर ये गायत्री नहीं है तो फिर कौन है? बेटा, ये गायत्री है। वासु से पूछ लो, वो सारा समय उसी के साथ था। वासु वही बहू को जंगल से शहर में डॉक्टर के पास लाया था। उसी ने बहू को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वासु? बाबूजी, वासु ने ये सब किया? हाँ बेटा। वासु! वासु! बेटा कहाँ जा रहे बेटा? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, मुझे वासु की बहुत चिंता हो रही है। भैया कहीं वासु को कुछ करना दे। आप? हाँ, मैं कुछ कागजात लाए, उन पर साइन कर दो। क्या लिखा है इस कागज में? इन पर लिखा है कि तुमने मुझे अपना वकील अपॉइंट किया है। लेकिन हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हमें वकील की जरूरत नहीं है। और मैंने भी तुमसे कहा है, तुमने गायत्री का खून नहीं किया। आप कुछ नहीं जानते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमें और परेशान मत कीजिए। यह आत्महत्या है, और आत्महत्या पाप है। मैंने विक्रम के चाल चलन के बारे में पूरी तहकीकात की है। वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदतमीज अमीर सादा है। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस दर्ज थे। तुम ऐसे आदमी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करी हो? बस अगर अब आपने विक्रम जी के खिलाफ एक भी शब्द और कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा क्या कारण है कि तुम उस आदमी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती? आप चले जाइए यहाँ से। कोई पुराना रिश्ता है विक्रम से? नहीं। कोई एहसान है इसका तुम पर? नहीं। प्यार करती हो उससे? बस कीजिए, बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हैं आप। चुप हो जाइए। हो जाता चुप, हो जाता। अगर उस दिन तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो चुप हो जाता। अगर उस दिन तुमसे मिला नहीं होता तो चुप हो जाता। अगर तुमसे प्यार विक्रम की आंखें अब ठीक हो चुकी हैं। वो देख सकता है तुम्हारे बाबा को दिया हुआ वचन पूरा हो गया। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। वचन और मकसद के आगे भी जिंदगी है करने का। एक बात का जवाब दीजिए, क्यों मदद करना चाहते हैं आप हमारी? अगर सच बताऊंगा ना तो मेरा विश्वास नहीं करोगे। कोशिश करके देखिए। कोशिश भी करके देखोगे। जब तुम यहां से आजाद हो जाओगे ना तो यकीन मानो, सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि यकीन दिलाकर और कुछ नहीं तो इसी नाते साइन कर दो कि मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। ये समझ लो कि साइन करके तुमने वो कर्ज उतार दिया। ठीक है, हम साइन करेंगे, लेकिन एक शर्त पर।
वासु यहाँ आया था? नो सर। झूठ मत बोल, वासु यहाँ आया था कि नहीं? जी सर, वो रेस्टोरेंट में। हेलो। यस सर, वो विक्रम जी यहाँ पर आए थे, बहुत गुस्से में थे, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि विक्रम को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं क्या करता हूँ, उनके सर पे खून सवार था, वो कुछ भी कर सकते हैं। वासु, क्या कह रहे हो अर्जुन? दीदी मैं सही कह रहा हूँ। विक्रम भैया इतना गुस्सा होकर घर से निकले थे कि सब लोग परेशान हैं। कहीं वो वासु को कुछ ना कर दे। लेकिन विक्रम जी वासु के पीछे क्यों गए? जब उन्होंने गायत्री भाभी की तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा कि ये गायत्री नहीं है। फिर सबने उनको समझाया कि वासु ने गायत्री भाभी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी जिसमें उनकी शक्ल बदल गई थी। ये बात हमने पहले क्यों नहीं सोची कि अगर वो उर्वशी है तो फिर वासु ने प्लास्टिक सर्जरी किसकी करवाई? फिर क्या हुआ? फिर क्या, विक्रम भैया गुस्सा हो गए और घर से चले गए। गुरुजी ने कहा था कि बाबूजी के घर में दुष्ट शक्तियों का वास है। कहीं वो दुष्ट शक्ति वासु तो नहीं? हमें डर लग रहा है अर्जुन। बड़ी मुश्किलों के बाद विक्रम जी सही रास्ते पर आए हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरी ताकत उन्हें फिर से अपनी तरफ कर ले। लेकिन दीदी आप विक्रम भैया को लेकर इतना क्यों परेशान हैं? आपने तो सिर्फ उनकी आंखों का इलाज करने का वचन दिया था, सो वो पूरा हो गया। अब वो जो चाहे वो करे। आप उनके बारे में इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? पता नहीं अर्जुन, जब भी विक्रम जी के साथ कुछ गलत होता है या वो कुछ गलत करते हैं तो जैसे हमारे अंदर कोई ताकत हमें धकेलती है, हमसे कहती है कि विक्रम को बचाओ, उसे रोको। पता नहीं ये क्यों है, क्या है, हम खुद समझ नहीं पाते। अर्जुन इस समय भी हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं विक्रम जी के हाथों कोई पाप ना हो जाए। विक्रम, 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 मैं मरना नहीं चाहता। विक्रम, मुझे बचा ले। विक्रम, मुझे बचा ले। अरे मैं तेरा जीजू हूँ विक्रम। अरे अपनी बहन के बारे में तो सोच। मुझे बचा ले विक्रम। बोल वासु, सच क्या है? ये उर्वशी टंडन गायत्री मंत्र मेरे घर पर कैसे पहुंच गई? और
ये प्लास्टिक सर्जरी का नाटक क्या है ये सब नाटक? विक्रम, वो अदालत में जब तुम्हें बताने के लिए सबूत नहीं मिला तो मैं अदालत के बाहर आ गया और उर्वशी मुझे वहां पर मिली। मैंने किसी तरह से उसे तुम्हारी जान बचाने के लिए राजी किया और एक कड़े पर मंत्र पढ़कर उसे बहला दिया। झूठ बोल रहा है तू वासु, झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। याद है विक्रम, जब तुम गायत्री का पीछा करते हुए क्लब तक पहुंचे तो अचानक वहां पर गायत्री गायब हो गई थी और उसकी जगह वहां पर उर्वशी पहुंची। ये अचानक कहां गायब हो सकती है? विक्रम, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और तुम्हें याद है, तुम्हारे कमरे में अंधेरे में उर्वशी अचानक गायत्री बन गई थी। माँ बाबूजी के सामने नहीं विक्रम, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। नहीं प्लीज। विक्रम, नहीं है बाबू, कह रहा था। चोरी पकड़ी गई तो भागना चाहती है। जाने से पहले एक बार अपना रूप तो दिखा दे। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास जादुई शक्ति, कड़ा पहनते ही उर्वशी गायत्री बन जाती और उसी कड़े के बदौलत उर्वशी ने तुम्हें अदालत और फांसी के फंदे से बचाया। आगे बोल, मैं सुन रहा हूं। गायत्री का खून किया तुमने और इस बात को राज रखने के लिए और तुम्हें फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैंने उर्वशी को गायत्री बनाकर तुम्हारे घर पर रखा। लेकिन जब उर्वशी बाबूजी और माँ जी के साथ गांव गई तो वहां सीढ़ियां चढ़ते समय उसका कड़ा टूट गया और कड़े के टूटते ही जादू वहां पर खत्म हो गया। और मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था कि बिना जादू के मैं उर्वशी को गायत्री बनाकर तुम्हारे घर पर रखा, और वो रास्ता था झूठी प्लास्टिक सर्जरी का। मतलब तूने उर्वशी टंडन को गायत्री बनाकर बाबूजी और माँ के सामने पेश किया। उन दोनों को भी धोखा दिया तुमने। विक्रम, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अरे तुझे फांसी पर चढ़ते हुए कैसे देख सकता था? फांसी के फंदे से बचाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था विक्रम। वासु, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम्हें सच बताने के लिए मैंने तुम्हें खंडहर पर बुलाया। उर्वशी, लेकिन सच बताने से पहले तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई और तुम मुझ पर शक करने लगे, मुझ पर। फिर क्या हुआ? फिर घर की बहू बनने के बाद उर्वशी की नीयत डोलने लगी। उसे ऐसा लगता था कि अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी, और मेरे कहने के बावजूद उसने तुम्हारी आंखों की रोशनी को वापस आने से रोका। कलिका की दवाई में उसने चीजें डाली ताकि तुम्हारी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, और इल्जाम आया बेचारी कलिका पर। वासु, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम सच कह रहे हो? विक्रम, वैष्णो देवी की पहाड़ियों में जब गायत्री का खून तुमने करीब किया था तो अदालत में दूसरी गायत्री कैसे आ सकती थी? तुमने गायत्री को पहाड़ से धक्का दिया था कि नहीं? और वो बच नहीं सकती थी, नहीं बच सकती थी। तो फिर अदालत में दूसरी गायत्री कैसे आ सकती थी? अरे ये तो इत्तेफाक की बात है कि असली गायत्री का खून भी तुम्ही ने किया है
और नकली गायत्री और उर्वशी, उसका खून भी तुम्हारे ही हाथों से हुआ है। Mr. Desai, you may proceed with the case. थैंक यू मिलर। योर ऑनर, ये केस बहुत ही सिंपल है। कानून कहता है कि हर मुलजिम को बचने का पूरा मौका मिलना चाहिए, इसलिए अदालत यहां बैठी है, वरना जुर्म तो साबित हो ही चुका है। मुलजिमा कलिका गौरी शंकर शास्त्री जो यहां कटघरे में खड़ी है और इन्होंने बयान दिया है कि 30 अगस्त की रात को शहर से बाहर माता के खंडर में इन्होंने गायत्री शर्मा का खून कर दिया। एक बार मुलजिमा कलिका अपना बयान अदालत में दोहरा दे तो आप अपनी सजा सुना सकते हैं। That's all, my lord. Defense lawyer, Mr. Raj. मैं हूं योर ऑनर। मेरा नाम है राजमूर्ति। मेरा बेटा है। Proceed. थैंक यू योर ऑनर। ये खून कलिका ने नहीं किया है। जज साहब, खून हमने ही किया है। लीजिए, आपका बेटा केस हार गया। चुप रहे, जबान कट जाए तेरी। ऑर्डर ऑर्डर, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि खून हमने किया है तो आप हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन भी यही कहना चाहता है कि खून कलिका ने ही किया है, और जब कलिका ने अदालत में ये बात मान ली तो फिर यह भी साबित होता है कि पुलिस ने इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि कलिका ने खून किया है। जब खूनी खुद मान रहा है कि खून उसने किया है तो साबित करने के लिए और क्या चाहिए? योर ऑनर, बहुत कुछ है साबित करने को। कत्ल का मोटिव, सबूत और गवाह। प्रोसिक्यूशन बयान को सबूत मान रहा है। बयान गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि कलिका को यह गलत फहमी है कि उसने खून किया है, और यह भी हो सकता है कि कलिका किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, आप सीनियर जज हैं, आप बताइए, आपकी अदालत में ऐसे खून के कितने मुकदमे आए जिसमें खूनी चीख चीख कर कह रहे कि खून उसने किया है, जबकि ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। यहां तक कि गायत्री का जिस हथियार से खून हुआ उस पर भी कलिका के उंगली के निशान नहीं। लेकिन जब हम ये बार-बार कह रहे हैं कि ये खून हमने किया है तो फिर आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? कितनी उतावली हो रही है सजा पाने के लिए? कहीं मिलेगा आपको ऐसा खूनी? क्या अदालत कलिका के उतावलेपन का कारण नहीं जानना चाहिए? मिलॉर्ड, यह भी तो हो सकता है कि खून करने के बाद कलिका पछता रही हो, अपने किए पर शर्मिंदा हो, सजा से डर गई हो, और उसे लगता है कि जुर्म मान लेने से उसकी सजा कम हो जाएगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Now who is speculating? अंधेरे में तीर अब कौन चला? ये मारा। क्या नाम है आपके बेटे का? राज नाम है उसका। अदालत कलिका के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन को आदेश देती है कि अगर उसके पास कोई गवाह या ठोस सबूत हो तो अदालत में पेश करे। Now the court is adjourned till tomorrow.
ये बाजी तो आपके बेटे ने मार ली। देखना, ये केस भी जीतेगा, मेरा बेटा है। अब तो मुझे यकीन हो गया है बेटे, कलिका छूट जाएगी। नहीं माँ, आज मैंने अदालत में कलिका के बयान पर सिर्फ शक पैदा किया है, लेकिन उसने झूठा साबित नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तू तो इतना अच्छा वकील है। माँ, जब तक कलिका अपना बयान नहीं बदलेगी ना, तब तक उसे बचाना नामुमकिन है। तो उससे मिल, उसे समझा। माँ, कलिका ने मुझे अपना वकील एक शर्त पर अपॉइंट किया। कैसी शर्त? हम एक शर्त पर ही पेपर पर साइन करेंगे। हम अदालत में अपना बयान नहीं बदलेंगे। वहां भी हम यही कहेंगे कि गायत्री का खून हमने किया है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारा बयान ना बदलने के बाद भी मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। इसका मतलब है कलिका अपना बयान नहीं बदलेगी? हाँ माँ। तो तू कलिका को बचाएगा कैसे? यही सही वक्त है वासु। विक्रम कभी भी गायत्री का खून स्वीकार नहीं करेगा। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन गायत्री के खून की बात आते ही उसके होंठ सिल जाएंगे, जैसे आज हुआ। वो फांसी से डरता है। विक्रम कमजोर पड़ चुका है वासु। फंसा ले उसे अपनी जाल में। एक बार वो तेरे जाल में फंस गया तो आज शक्तिशाली तेरी शक्तियां तुझे वापस लगा देंगी। लोहा गर्म है वासु, मार दे हथौड़ा, मार दे हथौड़ा। ये ले विक्रम, चलो उठ, खड़ा हो जा। एक नई शुरुआत करते हैं। अगर तू मेरी बात मानता है तो दुनिया की सारी ताकत तेरे हाथ में होगी। शराब और शबाब दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं विक्रम। अगर तू मेरी बात मानता है विक्रम, तो तेरे पास इतनी ताकत होगी कि तू धरती पर भगवान होगा। तेरा हर शब्द कानून होगा और तेरी मर्जी हुक्म होगा। इसे पी ले विक्रम, ये ले, पी इसे। विक्रम और वासु अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं विक्रम ने कोई गलत कदम नहीं उठा लिया हो। बहू को तो हम खो चुके हैं, मैं बेटे को खोना नहीं चाहती। क्या सोच रहे हैं आप? कलिका अदालत में बार बार ये क्यों कह रही थी कि खून उसने किया है? माँ, बाऊजी, माँ, बाऊजी, भैया आ गए हैं। और वासु? जीजू भी उन्हीं के साथ है। चलो। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। एक तो घर में ऐसा माहौल है। मैं ठीक हूँ ना? मुझे देख सकती हूँ, ठीक तो हूँ मैं?
देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत लौटे, वरना दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। ऐसे ख्यालों को अपने मन से निकाल दीजिए माँ जी। मेरे और विक्रम के बीच में जो गलतफहमियां थीं सब दूर हो गई। अब ये बताओ कि ये उर्वशी टंडन कौन है? विक्रम ने बहू की तस्वीर को देखकर उसे उर्वशी क्यों कहा? मेरे ख्याल से विक्रम, इस सवाल का जवाब अगर तुम दो तो सही होगा। सही कह रहे हो बाबूजी। उस तस्वीर को देखकर मैंने उर्वशी टंडन का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो लड़की उर्वशी टंडन ही है। मैं उसे कई सालों से जानता हूं और जब मैं रास्ते से भटक गया था तब मेरे संबंध उर्वशी टंडन के साथ थे। विक्रम, ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों के बीच में ये फैसला तो नहीं हुआ था। कैसा फैसला? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विक्रम, अगर ये उर्वशी टंडन है तो हमारी बहू कहां है? जवाब तो विक्रम। जो लड़की हमारे घर में बहू बनकर रह रही थी, अगर उर्वशी टंडन थी तो गायत्री कहां है? खामोश क्यों हो? जवाब दो। बाबूजी, गायत्री मर चुकी है। बाबूजी, गायत्री का खून मैंने किया। बहुत बुरा सपना देखा। हमारे बाबूजी की रक्षा करना उनकी।
बहुत गहरा शॉक लगा है। ये ठीक तो हो जाएंगी ना? ये तो कैलाश नजीब पर डिपेंड करता है। कभी कभी दवा से ज्यादा इंसान की जीने की इच्छा उसे जिंदा रखती है। मेरी माँ और बाबूजी ने तुझसे बेटा मांगा और तूने मुझ जैसा शैतान वरदान नहीं दिया। बाबूजी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा किया नहीं, और मेरी माँ ने हमेशा तुम्हारी पूछा कि तो मुझ जैसा शैतान वरदान में क्यों दिया माँ? अगर गायत्री जैसी बहू देनी थी, अगर माँ और बाबूजी को खुशियां देनी थी, तो मुझ जैसा शैतान वरदान में क्यों दिया माँ? क्यों हर कदम पर तू अपने भक्तों का इम्तिहान लेती रहती है? लेकिन आज तेरा इम्तिहान है, तेरे किसी भक्त का नहीं, तेरा इम्तिहान है आज। आज अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि देवी का वरदान श्राप बन गया। कोई नास्तिक आस्तिक नहीं बनेगा। आज के बाद कोई विक्रम तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा। बैठिए, आराम से बैठिए। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। पुलिस को फोन करो। ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सालों बाद हमारा बेटा सही रास्ते पर आया है और आप उसे पुलिस के हवाले करेंगे? सही रास्ते पर आ जाने से
अतीत में किए हुए पाप नहीं मिटते। इसने मेरी बहू का खून किया है। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने जिंदगी भर आपसे झूठ कहा। आप मुझे सजा सुना दीजिए बाबूजी। बाबूजी, एक बार मुझसे कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। बाबूजी, मैंने गायत्री का खून किया है। मैंने गायत्री को कभी अपनी पत्नी नहीं माना, लेकिन आपने गायत्री को अपनी बहू माना था, इसलिए मैं आपका गुनहगार हूं। जब तक आप मुझे सजा नहीं सुनाएंगे, मेरी प्रायश्चित पूरी नहीं हो सकेगी। माफ कीजिए ना अपने बेटे को। नहीं रेवती, नहीं, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। इसने मेरी बहू का खून किया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। मिलन, कलिका और विक्रम शर्मा के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे। वो दोनों खंडहर में रंगरलियां मना रहे थे, तभी गायत्री शर्मा वहां पहुंच गई। उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और कलिका ने गुस्से में आकर गायत्री शर्मा का खून कर दिया। हाँ वकील साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं वही सच है। कलिका, ये तुम क्या कर रही हो? हमने गायत्री का खून किया है और जो कुछ भी वकील साहब ने कहा वो सब कुछ सच है। पागलपन बंद करो। क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो? ऐसा मत करो कलिका। जब खून किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। आपका बयान आपको उम्र कैद की सजा दिलवा सकता है। आप सजा भुगतने के लिए तैयार है। कलिका गौरी शंकर शास्त्री के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत कलिका को उम्र कैद बामुशक्कत। रुक जाइए जज साहब। गायत्री का खून कलिका ने नहीं किया। गायत्री का खून मैंने किया।